मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत उज्जैन से हुई। प्रदेश के 10 संभागों, 55 जिला मुख्यालय और 313 विकास खंडों में 3 लाख गीता प्रेमियों ने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का स्वस्वर पाठ शुरू किया। प्रतिदिन श्री कृष्ण आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। दशहरा मैदान में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम संस्कृति विभाग, जनसंपर्क, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, जेल विभाग और श्री कृष्ण पाथ्य न्यास और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता हर युग में गौरव का विषय रही है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश के हर नगर निगम और नगर पालिका में गीता भवन बनाया जाएगा। पहले गीता भवन की सौगात इंदौर को मिलेगी। सोमवार 1 दिसंबर को शाम 7 बजे दशहरा मैदान पर प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य नाट्य का मंचन होगा। मंगलवार 2 दिसंबर को शाम 7 बजे नई दिल्ली की कलाकार वैष्णवी शर्मा द्वारा विराट जयी काव्य प्रस्तुति दी जाएगी। इसके पश्चात मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन नाट्य का मंचन होगा। बुधवार 3 दिसंबर को शाम 7 बजे विश्व वंदनी नाट्य का मंचन किया जाएगा। श्वेता देवेंद्र द्वारा भरतनाट्यम, शमा मालवी द्वारा कथक और कविता शाजी द्वारा मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद श्री सलाउद्दीन पाशा द्वारा गीता ऑन व्हील्स नाट्य का मंचन होगा। महोत्सव में माधव दर्शनम लघु चित्र शैलियों में चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। महोत्सव में यह प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। यह भगवान श्री कृष्ण के लगभग 5000 से भी अधिक वर्ष हो गए हैं। गीता का उपदेश जो श्री महाभारत के उस प्रांगण में दिया था, तो उस गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैनी में संदीपनी आश्रम में संदीपनी आचार्य से प्राप्त किया था। इसलिए हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देकर के और पूरे इस मध्य प्रदेश में लगभग 3000 गीता स्वाध्यायों को आज गीता जयंती के 3 लाख इसको थोड़ा 3 लाख जो गीता स्वाध्यायी हैं पूरे प्रदेश में संभाग स्तर पर, राजधानी स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर वहाँ के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए और गीता प्रचार प्रसार से जुड़े हुए संस्थाओं को निर्देशन करके और इस आयोजन को आज इस गीता जयंती महोत्सव में मूर्त रूप दिया है। और मूर्त रूप देने का कारण यही है कि हम सब लोग जो वर्तमान समय में नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत ही जो है नाजुक स्थिति में पहुंच रही है और नशे की दशा में भी बहुत सी युवा पीढ़ी का प्रवेश हो गया है और इसके अलावा दिशा भी नहीं प्राप्त हो रही है। तो मानव जीवन में, व्यक्ति के जीवन में मानवता और दैवी गुणों का विकास हो, इसलिए गीता जी का ज्ञान आवश्यक है और उसी गीता जी के ज्ञान को जन जन तक, घर घर तक प्रचार प्रसार करने के लिए, पहुंचाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार और विश्व गीता प्रतिष्ठानम जो आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में गीता स्वाध्याय मंडल के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है, ऐसी संस्था के द्वारा, इस्कॉन संस्था के द्वारा और भी गीता प्रचार प्रसार में जितनी भी संस्थाएं लगी हैं उन सबके द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है और शासन इसमें सहयोग दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल हुए थे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गीता महोत्सव को बनाने की प्रेरणा हुई है और होना भी चाहिए।
क्योंकि भगवान का नाम भी मोहन है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी श्री मोहन यादव जी हैं, तो स्वाभाविक है भगवान के जो गुण हैं वो साधक में आना चाहिए, भक्त में आना चाहिए, और भगवान के ज्ञान को, भगवान के आदर्श को पूरे विश्व में उनके साधक और उनके भक्त लोग ही फैला सकते हैं। इसलिए इस रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा काम किया। हम उनको उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।